बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास हम लोग 3 तक पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र। अध्याय 1 हो चुका है नागरिक शास्त्र का। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 2 में क्या दिया है? कार्तिक और केतकी का गांव। ठीक है, तो देखो, मेरा नाम विजय श्री बर्मन है। 2 वर्ष पहले तक मैं भी एक गांव पेंड्री कला के माध्यमिक शाला में प्रधान अध्यापक रहा। है ना, ये विजय बर्मन जी बता रहे हैं कि 2 साल पहले क्या हुए थे, वो पेंड्री कला के स्कूल में एक प्रधान अध्यापक रहे थे। अब शिक्षकी सेवा से पूर्ण बिलासपुर में रहने लगूँ। उसका रिटायर हो गया है। ठीक है, वो कहाँ रहने लगे हैं? बिलासपुर में। बच्चों से मेरा गहरा लगाव रहा है, इसलिए आज भी अपने उन विद्यार्थियों से संबंध नहीं तोड़ पा रहा हूँ। कुछ बच्चे चिट्ठी में अपने स्कूल, अपने घर, अपनी पढ़ाई और अपने गांव का वर्णन लिख भेजते हैं। इससे मुझे यहाँ बैठे बैठे पेंड्री कला की समस्त जानकारियाँ मिल जाती हैं। मुझे बच्चों के पत्र पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे मैं उन बच्चों के बीच पहुँच गया हूँ। आप भी उनसे एक पत्र पर नज़र डालिए। ठीक है, बच्चों और एक टीचर के बीच में एक बातें हो रही हैं। ठीक है, गांव के बारे में यहाँ पे वर्णन, स्कूल के बारे में यहाँ पे वर्णन करेंगे। ग्राम है पेंड्री कला। ठीक है, तो देखो, श्रद्धेय गुरुदेव, सादर प्रणाम, आशा है आप कुशल होंगे। है ना, ये विद्यार्थी लिख रहे हैं किसको? अपने टीचर को। तो यहाँ पे बोलने की सादर प्रणाम, आशा है आप सकुशल होंगे। जब से आप पेंड्री कला छोड़कर गए हैं, हम सभी को आपकी बहुत याद आती है। आपको पेंड्री की प्यारी सी हाफ नदी की याद तो आती ही होगी, है ना। सुबह सुबह आपने जो नदी किनारे टहलने की जो आदत डाली थी, वह अब भी जारी है। आज सोमू ने एक छोटा सा केकड़ा पकड़ा, उसे चलता देख हमें उस दिन की याद आई जब आपने हमें बताया था कि इस छोटी सी नदी में भी क्या है, कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। है ना, देखे होगी छोटे से तालाब, छोटे से नदी में कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि बोरियों से बंधा हुआ एक क्या है, बांध है ये, है ना, जिससे बोरियों में क्या है, रेत को भर कर बांध बनाया गया है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो स्वरोजगार, मतलब घर में औरतें क्या कर रही हैं, अचार पापड़ बनाकर इसको बेचने का मतलब स्वरोजगार की तरफ से, स्वरोजगार में मिलजुल कर एक कार्य करने और उसको बेचने का काम कर रही हैं। देखो, आप यह जानकर खुश होंगे कि गांव के सभी लोगों ने क्या किया है, मिलजुल कर बोरियों से रेत भरकर नदी पर बांध बना लिया है। बांध के पानी का उपयोग नहाने और पशुओं को पिलाने के लिए होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जी भाजी की खेती के लिए मोटर पंप लगाकर नदी में एकत्रित जल का भी क्या करते हैं, उपयोग सिंचाई के रूप में करने लगे हैं। वे उसे क्या करते हैं, आसपास के बाज़ारों में बेचने जाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है, उनके लिए मतलब उनके पास अच्छे पैसे भी आ जाते हैं। ठीक है, नदी पार पटेल की अमराई है। नदी पार पटेल की अमराई में इस साल खूब आम लगे। अमराई का मतलब होता है पेड़ों के आम, बगीचे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि नदी पार जो पटेल की अमराई में इस साल खूब आम लगे, लेकिन पहले जैसे कच्चे आमों का मज़ा लेना मुश्किल हो गया है। कैसे? देखो, कार्तिक, तीजन, चैतु, बैसाखू, केतकी, देवकी, मनवा और समारू की माँ ने क्या क्या है, मिलकर महिला बचत समूह बना लिया है। देख रहे हो महिला बचत समूह में कैसे चित्र के माध्यम से देख रहे हो, जहाँ पे अचार पापड़ बनाए जा रहे हैं। है ना, उन्होंने क्या के लिए महिला समूह बनाने के साथ साथ क्या के लिए उन्होंने इस वर्ष क्या के लिए अमराई को अपने ठेके पर लिया है और बारी बारी से उसकी रखवाली करती है। उनकी मेहनत की कमाई का नुकसान हम कैसे कर सकते हैं? शाम को गिरे हुए कच्चे आम को वे खुद ही हमें उठाने से नहीं रोकते हैं, मतलब अब तोड़ने तो नहीं देते, लेकिन जब गिरा हुआ रहते हैं उसको उठाने से मना नहीं करते। हम देर तक अमराई में गिल्ली डंडा और अन्य खेल खेलते हैं। आजकल कमल का चचेरा भाई भी गर्मी की छुट्टियों में आया हुआ है। उसने पहली बार हमारे साथ गिल्ली डंडा खेला, उसे बड़ा मज़ा आया। प्रीति दीदी शहर से आम, बिही, आंवला, जाम के अचार, मुरब्बे व जैम बनाना सीख कर आई है ना। प्रीति दीदी क्या है, शहर गई थी तो शहर से वो बिही, आंवला अचार और जाम मुरब्बा बनाना सीख कर आई है। तो उन्होंने बचत समूह की महिलाओं को भी ये सब करना यानी बनाना सिखा दिया है। सबने मिलकर आम और नींबू के अचार, आंवले का मुरब्बा, जैम, शरबत आदि बनाया है। सेमरसल के मेले मतलब मड़ई में उनके बनाए सभी सामान हाथों हाथ बिक गए, है ना, और यह आमदनी उन्होंने समूह के खाते में क्या कर दिया है, जमा कर दिया। प्रीति दीदी ने उन्हें मशीनों के लिए बैंक से ऋण दिलवा दिया। ऋण मतलब होता है लोन, ठीक है, जिससे उनका महिला कुटीर उद्योग और अधिक बढ़ गया है। कुंडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर हमारे विद्यालय में टीकाकरण के लिए आए थे। उन्होंने कुछ संक्रामक रोगों से बचाव के बारे में हमको बताया। ठीक है, केतकी को नदी की रेत में घरौंदे बनाना और पेड़ों की झुरमुट में
लुका छुपी खेलना खूब अच्छा लगता है। कार्तिक अभी भी भैंस की पीठ पर बैठे बैठे बांसुरी की ऐसी तान छेड़ता है कि सभी सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध मतलब मग्न हो जाते हैं। और छुट्टियों के दिनों में चांदनी रात में नदी की रेत में विष अमृत खेलना, जंगल में लाशा यानी गोंद, चार व तेंदू खाने के लिए घंटों घूमना, तितलियों के पीछे दौड़ना हमें आज भी खूब अच्छा लगता है। गुरुजी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि केकती और कार्तिक भी स्कूल जाने लगे हैं। दोनों पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। केकती बहुत सुंदर चित्र बना लेती है और कार्तिक जो विद्यालय के कार्यक्रम में बांसुरी की धुन सुनाकर सबका दिल को क्या कहते हैं, जीत लेता है। मंगल मांझी, ये मंगल मांझी है, ठीक है। नहीं, मंगल मांझी आपको याद करते हुए नदी के घाट की सफाई पर ध्यान देता है और गांव के लोग भी घरों का कचरा अपने खाद के गड्ढे में ही फेंकते हैं और उसे खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ये रामू काका है ना। बांस की सीखों से ग्लोब बनाने वाले रामू काका ने ग्रामीण बैंक से क्या लिया था, लोन लेकर दुकान खोली और वे अपनी दुकान पर सूप, डलिया, टोकरी, झाड़ू आदि क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे ये बना रहा है ना। सुभाष को आप भूले नहीं होंगे। वह आज भी खो खो और कबड्डी का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। उसने इस वर्ष राज्य स्तर पर भाग लेकर कई इनाम जीते हैं। ढोलक बजाने के लिए आप जिस मोहन की तारीफ करते थे, अब वह मांदर, ढोलक, नगाड़ा बजाने के लिए पूरे इलाके में मशहूर हो गए। अंत में हम सभी छात्रगण आपको विद्यालय के वार्षिक उत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमें और नई जानकारियाँ देवें तथा बिलासपुर शहर के बारे में ढेर सारी हमको क्या करें, बातें बताएं, है ना। यहाँ पे छात्र जो है अपने टीचर को लिखे हैं, पूरे गांव के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे आपके सोमेश, मनीषा और आपके सभी नटखट छात्रगण, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ।